चतुर्दशी के दिन ही स्नानांग तर्पण करना चाहिए। स्नानांग तर्पण का तात्पर्य है स्नान करके 14 यमों का तर्पण करना है, जिनके नाम इस प्रकार है: यमाय धर्मराजाय मृत्यवे अनंतकाय च वैवत्साय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुंबराय दग्नाय नीलाय परमेष्ठिने मृगोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र है। व्यक्ति को इन 14 नामों के अंत में नमः पद जोड़कर बोलना है और एक एक नाम को 3-3 बारी कहकर हाथ में थोड़ा काले तिल लेकर जल के साथ मिलाकर उसे किसी भी, अगर तीर्थ में है, तालाब में है तो वहाँ छोड़े, अन्यथा किसी पानी के बर्तन में छोड़ दे। इसे स्नानांग तर्पण कहा जाता है। पुरुष यदि यह कर रहे, पुरुष जो भी करते हैं, क्योंकि तर्पण पुरुषों के द्वारा ही होगा, माताएं नहीं करेंगी, तो पुरुष यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीति बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीन वीति यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर, जिसे सभ्य या अपसभ्य भी कहा जाता है, दोनों प्रकार से कर सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पद पर स्थित हैं। और उस चतुर्दशी में तर्पण के उपरांत उस दिन से आरंभ करके 3 दिन तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय भगवान ने वामन रूप में राजा बलि ने यह भगवान से वरदान मांगा था कि मैंने छद्म रूप से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमिदान दी है। मैं जानता था कि आप विष्णु हैं और वामन बन के आए हैं, फिर भी मैंने आपको भूमिदान किया है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों में महाराज विरोचन के पुत्र बलि, जो प्रहलाद जी के वंश में हैं, उन्हीं का राज्य रहता है। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उसके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से रहे, ऐसा श्री बलिराज ने भगवान वामन से वरदान मांगा है। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसीलिए इन 3 दिनों में यह सर्वथा महोत्सव करना चाहिए, खूब आनंद से महोत्सव करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। इस दिन बालक और रोगियों के सिवा और किसी को भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। दिन दिन में उपवास रखना चाहिए। प्रदोष यानी संध्या के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए विशेष रूप से यहाँ विधि बताई गई है कि उनके लिए कमल के फूलों की शैया जो बनाता है, उसके घर को छोड़कर भाग्यवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। कमल के फूल अथवा कमल की पंखुड़ियों को ही सुंदर बिछाकर शैया, एक गद्दा इत्यादि का रूप देकर वहाँ उसमें लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी गणेश के विग्रह मूर्तियाँ लाते हैं, उन्हें उस शैया पर ही उन्हें माता लक्ष्मी को स्थान देना चाहिए। जावित्री, लौंग, इलायची, गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर उससे लड्डू बना लें। चाहे तो आटे के बना लें, चाहे तो बेसन उत्तम माना गया है। तथा उन्हें पूजन के समय माता महालक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार स्तुति पूजन करने के पश्चात संध्या में दीपदान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी
के मंदिर में दीपकों को दान करना चाहिए, यानी जलाना चाहिए। वृक्ष, दीपक का वृक्ष आप बना सकते हैं, अर्थात दीपमाला। बहुत से प्राचीन मंदिरों में एक खंभे पे बहुत से दीपक बने रहते हैं, वह दीप वृक्ष कहलाता है। अन्यथा ज़मीन पर ही दीपक का वृक्ष बना देना चाहिए।